तो कहानी की शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम कलेब होता है, जो ब्लू बुक नामक एक सर्च इंजन कंपनी में प्रोग्रामर है। कलेब जब ऑफिस में होता है तब उसे पता चलता है कि ऑफिस में आयोजित हुए कंटेस्ट में वह जीता है, जिसके कारण उसे कंपनी के सीईओ, जिसका नाम नाथन है, उसके दूर स्थित बने शानदार हाईटेक घर में नेथन के साथ एक हफ्ता बिताने का मौका मिला है। यह जानकर कैलब बहुत खुश होता है। इसके बाद कंपनी द्वारा भेजा गया एक हेलीकॉप्टर कैलब को अपने साथ ले जाकर नेथन के घर के पास छोड़ देता है। हेलीकॉप्टर का पायलट कैलब से कहता है कि वह एक हफ्ते बाद उसे लेने के लिए वापस आएगा। फिर पायलट वहां से चला जाता है। कैलब आगे बढ़ता है और नेथन के घर पहुंचता है। यह घर बेहद एडवांस्ड और अत्याधुनिक तकनीक से लैस होता है। कैलब का चेहरा पहचान कर उसे एक सिक्योरिटी की कार्ड दिया जाता है, जिसे दिखाने पर घर का मेन दरवाजा खुल जाता है। कैलब घर के अंदर आता है और देखता है कि घर काफी सुंदर और आधुनिक है और वहाँ से वह प्रकृति को बेहद करीब से देख सकता है। कैलब नोटिस करता है कि घर में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। इसके बाद कैले नेथन से मिलता है। नेथन उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है और उसे बताता है कि उसे जो सिक्योरिटी की कार्ड मिला है वो उसे घर के कई कमरों में एंटर कर सकता है। हालांकि कुछ कमरे में जाना मना है और सिक्योरिटी की कार्ड से भी वह कमरे नहीं खोलेंगे। नेथन कहता है कि यहाँ पर वो उसका बॉस नहीं बल्कि उसका दोस्त है। नेथन कैलब को बताता है कि यह घर उसका रिसर्च सेंटर है, जहां वह एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। फिर नेथन कैलब को एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है ताकि नेथन उसे अपने प्रोजेक्ट में जो भी बताएगा वह बात कैलब की किसी के साथ शेयर ना करें। पहले तो कैलब ऐसा करने में हिचक जाता है, लेकिन नेथन के समझाने पर वह सहमत हो जाता है और एग्रीमेंट साइन कर देता है। इसके बाद नेथन कैलब को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है, जिसका नाम उसने एवा रखा है। नेथन बताता है कि एवा के अंदर इंसानों की तरह हर इमोशन, सोच और निर्णय लेने की क्षमता है। नेथन चाहता है कि कैलब एवा से बात करें और उसका टेस्ट करें। नेथन का है, तुम्हें बात करते हुए ऐसा महसूस होना चाहिए कि वह इंसान है। अगर एक हफ्ते बाद तुम्हें लगे कि तुम किसी इंसान से नहीं बल्कि एक रोबोट से बात कर रहे हो, तो इसका मतलब यह होगा कि हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। नेथन यह भी कहता है कि अगर वो एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो वो कैलब को भी इसका क्रेडिट देगा। इसके बाद नेथन कैलब को एवा से मिलाता है। एवा का शरीर रोबोटिक है, लेकिन उसका चेहरा और शारीरिक बनावट एक महिला जैसी है। नेथन एवा को घर के अंदर तक सीमित रखता है और उसे आज तक बाहर उस कमरे से नहीं निकाला गया है। एक तरह से एवा यहाँ कैद है। यहाँ कैलब और एवा बात करते हैं और कैलब उससे कुछ सवाल करता है। वहीं नेथन अपने कमरे में बैठकर कैमरों की मदद से उनकी बातों को अच्छे से सुन और देख रहा होता है। यहाँ कैलब को एवा को देखकर नहीं लगता कि वह कोई रोबोट है। उसका एक्सप्रेशन, इमोशन, सोचने का तरीका और बात करने का तरीका इंसानों जैसा ही लगता है। कैलब नेथन को बताता है कि उसे एवा से बात करके अच्छा लगा। यह सुनकर नेथन को भी अच्छा लगता है। रात में जब कैलब अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसे नींद नहीं आती। वह टीवी देखने के लिए रिमोट दबाता है, पर टीवी एवा की लाइव रिकॉर्डिंग दिखा रहा होता है और एवा कमरे में शांत बैठी होती है। तभी लाइट चली जाती है, जिससे कैलब घबरा जाता है और बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलता है, पर दरवाजा लॉक हो चुका था, इसलिए वह बाहर नहीं जा पाता। कुछ ही देर में लाइट वापस आ जाती है और तब दरवाजा खुल जाता है। कैलब नेथन के पास जाकर उससे लाइट जाने का कारण पूछता है। इस पर नेथन बताता है कि कुछ दिनों से करंट बार बार जा रहा है और उसने दरवाजे में ऐसा सिस्टम लगाया है जिससे जब भी लाइट जाती है दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है, ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर कोई बाहर का आदमी कमरे में ना घुस जाए। इसके बाद कैलब अपने कमरे में आकर सो जाता है। अगले दिन जब वह उठता है तब उसके कमरे में घर की मेड नाश्ता लेकर आती है और जब कैलब उससे बात करता है तो वह जवाब नहीं देती और चुपचाप चली जाती है। कैलब मेड के बारे में नेथन से पूछता है। वह बताता है कि मेड अंग्रेजी नहीं समझ सकती है, इसलिए उससे बात करने की कोशिश ना करें। इसके बाद कैलब नेथन के कहने पर एवा से बात करने जाता है। एवा उसे एक ड्राइंग दिखाती है जिसे उसने खुद बनाई थी। कैलब एवा को अपने बारे में और भी बताने को कहता है। तब एवा कैलब से कहती है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। इस पर कैलब कहता है हाँ। एवा कहती है कि दोस्ती में दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने का अधिकार है, इसलिए वह अपने बारे में बताए। कैलब कहता है कि वह 26 साल का है और उसकी शादी नहीं हुई है। कैलब एवा को आगे बताता है कि उसका कोई भाई बहन नहीं है और उसके माता पिता दोनों हाई स्कूल के टीचर थे। पर एक बार जब वह दोनों कार से घर आ रहे थे तब दूसरी एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वह अकेला हो गया।
फिर कैलेब एवा के बारे में उससे पूछता है। उससे बात करके कैलेब को पता चलता है कि एवा इस घर से बाहर निकलकर दुनिया देखना चाहती है और यहाँ कैद भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। यह लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लाइट चली जाती है, जिससे पावर सिस्टम बंद हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अब कैलेब और एवा की बातों को नेथन नहीं सुन पाएगा। एवा कैलेब को बताती है कि नेथन एक झूठ है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एवा कहती है, मैंने ही घर में करंट बंद किया ताकि हमारी बातें नेथन ना सुन सके। तभी लाइट वापस आ जाती है। यहाँ कैलेब सोच में पड़ जाता है कि आखिर एवा ने नेथन के बारे में ऐसा क्यों कहा। इसके बाद रात में कैलेब नेथन के साथ डिनर कर रहा होता है। तब नेथन उससे पूछता है, जब पावर कट हुआ था तब तुमने और एवा ने क्या बात की, क्योंकि मैं वो बात नहीं सुन पाया। इस पर कैलेब झूठ बोलता है कि उस समय वह दोनों नॉर्मल बातें कर रहे थे। डिनर करने के बाद नेथन कैलेब को अपनी लैब दिखाता है जहां उसने एवा को बनाया था। यहाँ कई दिमाग जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेथन कहता है कि ऐसा दिमाग बनाने के लिए मुझे दुनिया के सभी फोन हैक करने पड़े। मैंने लोगों की वॉइस और वीडियो रिकॉर्डिंग्स सुनी और उनके डेटा का उपयोग करके एवा का दिमाग तैयार किया। फिर उसे ट्रेन किया ताकि एवा को देखकर कोई भी ना बता सके कि वह एक रोबोट है। अगले दिन कैलेब एवा के पास जाता है। एवा उसे एक ड्राइंग दिखाती है जो उसने कैलेब के लिए बनाई थी। फिर एवा कैलेब से कहती है कि अपनी आंखें बंद करो। जब वह ऐसा करता है तो एवा एक लड़की की तरह कपड़े पहनती है और उसके पास आती है। दरअसल एवा को कैलेब के साथ बात करना अच्छा लगने लगा था और वह उसे पसंद करने लगी थी। वह उससे पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? इस पर कैलेब हिचकिचाते हुए मना कर देता है। तब एवा कहती है, तुम्हारी एक्सप्रेशंस देखकर मुझे लग रहा है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो और मेरी ओर आकर्षित हो गए हो। एवा कैलेब से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। यह सब सुनकर कैलेब हैरान हो जाता है। वह सीधा नेथन के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुमने एवा को मुझे पसंद करने के लिए प्रोग्राम किया है? नेथन कहता है, नहीं, सिर्फ उसमें मेमोरी डाली है, बाकी सब उसने खुद सीखा है। इसके बाद कैलेब फिर से एवा से मिलने जाता है। वह एवा से कहता है कि मैंने इंसानों और रोबोट्स में एक बड़ा अंतर देखा है। इंसान की सोच की कोई सीमा नहीं है, वे कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन रोबोट वही सोच सकते हैं जो उनकी मेमोरी में डाला गया हो। इसलिए तुम चाहकर भी इंसान नहीं बन सकते। यहाँ कैलेब को एहसास होता है कि नेथन ने उसे एवा पर टेस्ट करने के लिए चुना था और उसने कोई ऑफिस का कंटेस्ट नहीं जीता था। वह इस बारे में नेथन से पूछता है। नेथन कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं कंपनी में सबसे बेहतरीन कोडर की तलाश में था जो एवा से सही सवाल पूछ सके, इसलिए मैंने तुम्हें चुना और प्रतियोगिता जीतने का बहाना बनाया। इसके बाद कैलेब देखता है कि नेथन एवा के कमरे में जाकर उन ड्राइंग्स को फाड़ देता है जो एवा कैलेब के लिए बना रही थी। यह देखकर कैलेब को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन जब कैलेब एवा से मिलने जाता है तो वह कहती है, मुझे पता है कि नेथन ने तुम्हें यहाँ मुझे टेस्ट करने के लिए भेजा है। अगर मैं टेस्ट में फेल हो गई तो नेथन मुझे मार देगा। एवा कहती है, मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कैलेब भी एवा को पसंद करने लगा था। वो नेथन से पूछता है कि अगर एवा टेस्ट में फेल हो गई तो तुम उसके साथ क्या करोगे? नेथन कहता है कि मैं उसे अपग्रेड करूंगा। इसका मतलब यह है कि उसकी पुरानी मेमोरी खत्म हो जाएगी, यानी वह नहीं रहेगी। यह सुनकर कैलेब को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद कैलेब नेथन को बेहोश होने तक शराब पिलाता है। जब नेथन बेहोश हो जाता है तो कैलेब उसकी जेब से सिक्योरिटी कार्ड चुरा लेता है। वो सिक्योरिटी कार्ड का उपयोग करके नेथन का कमरा खोलता है। कैलेब नेथन के कंप्यूटर में कुछ वीडियो देखता है जिससे उसे पता चलता है कि नेथन ने पहले कई अन्य महिला रोबोट बनाए थे, लेकिन वे सभी टेस्ट में फेल हो गए, इसीलिए नेथन ने उन्हें खत्म कर दिया। कैलेब को यहाँ यह भी पता चलता है कि नेथन ने अपनी मेड को जो घर में रखा है असल में वो रोबोट है जिसे नेथन ने मजे के लिए बनाया है और उससे घर का सारा काम करवाता है और यहाँ कैद करके रखता है। यह सब जानकर कैलेब हैरान हो जाता है। कैलेब मेड के पास जाता है और उससे नेथन के बारे में पूछता है। तब मेड अपने शरीर से स्किन हटा के दिखाती है कि वह भी एक रोबोट है। ये देखकर कैलेब आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर कैलेब एक कपबोर्ड खोलता है तो उसे कई रोबोट बॉडीज मिलती हैं जिन्हें नेथन ने पहले बनाया था। इसके बाद कैलेब जब कमरे से बाहर निकलता है तो नेथन अपना सिक्योरिटी कार्ड ढूंढ रहा होता है। कैलेब चालाकी से नीचे से उठाकर नेथन को वापस दे देता है और कहता है कि यह यहीं गिरा था। रात में जब कैलेब सोने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे संदेह होने लगता है कि कहीं वह भी एक रोबोट तो नहीं है। यह जानने के लिए वह अपने हाथ को काट लेता है। उसके हाथ से खून निकलने लगता है जिससे उसे यकीन हो जाता है
कि वह इंसान है। अगले दिन जब कलेब एवा से बात करने जाता है तब एवा बिजली काट देती है। कलेब एवा को बताता है कि अगर वह टेस्ट में फेल हो जाएगी तो नेथन उसे खत्म कर देगा। यह सुनकर एवा उससे मदद की भीख मांगती है और यहाँ से बाहर निकालने को कहती है। कलेब उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। वह कहता है कि मैं नेथन को बहुत ज्यादा शराब पिलाकर सुला दूंगा और सिक्योरिटी सिस्टम को फिर से ऐसे प्रोग्राम करूंगा कि जब तुम बिजली काटोगी तब दरवाजे बंद होने के बजाय खुल जाएंगे और फिर वो दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। यह सुनकर एवा खुश हो जाती है। अगले दिन कैलब का यहाँ पर आखिरी दिन होता है। वो नेथन को शराब पिलाने की कोशिश करता है पर नेथन कहता है कि मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है। नेथन कैलब से पूछता है, तुम क्या सोचते हो, क्या एवा तुमसे प्यार करती है? कैलब कुछ भी समझ नहीं पाता। तब नेथन उसे अपने कमरे में ले जाता है और वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जब कैलब और एवा यहाँ से भागने का प्लान बना रहे थे। नेथन बताता है कि उसे पता चल गया है कि पावर कट के पीछे एवा है, इसलिए उसने बैटरी से चलने वाले सिक्योरिटी कैमरे पहले से ही कमरे में लगा दिए थे। नेथन कहता है कि एवा ने केवल कैलब के लिए प्यार का दिखावा किया है। उसे कैलब की पसंद और नापसंद के हिसाब से ट्रेन किया गया था और उसे यहाँ से भागने के लिए प्रोग्राम किया गया था। नेथन कहता है कि एवा ने तुम्हें मैनिपुलेट करके यहाँ से भागने में मदद करवाई है, यानी वो इस टेस्ट में पास हो गई है। तभी लाइट चली जाती है जो कि प्लान के हिसाब से एवा ने किया था। कैलब बताता है कि उसे शक था कि नेथन उन्हें देख रहा था, इसलिए उसने कल ही सिक्योरिटी सिस्टम बदल दिया था, यानी अब जब करंट चला गया तब सभी दरवाजे अपने आप खुल गए होंगे। नेथन कैमरे में एवा को कमरे से बाहर निकलते हुए देखता है। यह देखकर वो गुस्से में कैलब को मारकर बेहोश कर देता है। नेथन एवा के पास जाता है जहां एवा के साथ मेड रोबोट भी होती है। वो दोनों भागने वाली होती हैं। नेथन उन्हें कमरे में जाने को कहता है पर एवा नेथन के पास जाकर उस पर हमला करती है। नेथन एवा का एक हाथ तोड़ देता है लेकिन पीछे से मेड नेथन को चाकू मारती है जिससे वह घायल हो जाता है। नेथन मेड के चेहरे पर वार करता है जिससे वो गिर जाती है। तभी एवा उठती है और नेथन को दूसरी बार चाकू मारती है, जिसके कुछ ही समय बाद नेथन की मृत्यु हो जाती है। फिर एवा कैलब को ढूंढती है और उसे वही कमरे में रहने के लिए कहती है, जबकि वो पहले के एंड्रॉयड रोबोट्स के बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके खुद को ठीक करती है। एवा रोबोट के आर्टिफिशियल स्किन का उपयोग करके एक महिला का रूप ले लेती है और फिर महिला की तरह कपड़े पहनती है। इसके बाद एवा कैलब के पास लौटने के बजाय नेथन की आईडी कार्ड का उपयोग करके सिक्योरिटी डोर को खोलकर बाहर निकल जाती है। वो कैलब को घर में ही बंद कर देती है, जिससे कैलब अंदर फंस जाता है। कैलब एवा को चिल्लाकर मदद के लिए पुकारता है, पर एवा उसे अनदेखा करके बाहर निकल जाती है और बेचारा कैलब फंसा रह जाता है। वहीं कैलब को यहाँ छुट्टियां मनाए 1 हफ्ते बीत गए होते हैं, इसीलिए हेलीकॉप्टर कैलब को लेने आता है, पर पायलट को वहाँ एवा मिलती है। एवा पायलट को अपनी बातों में फंसाकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद एवा शहर पहुँचती है और अब वो कैलब के घर में रहने वाली थी और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप नेथन की जगह होते तो क्या आप एवा को आजाद कर देते या फिर उसके साथ कुछ और प्रयोग करते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार आप लोग, और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे बिल्कुल मिस ना हो। मिलते हैं आपसे कोई एक अच्छी मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा।